जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पलाण में। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 6.7 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो लोग 6.1 टू 6.6 और 6.8 और 6.9 जो कि 6.7 है जो छूट गया था, सभी लोग पूरा प्रमेय को कंप्लीट कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे चैप्टर का लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, क्लास 10th का सभी मैथ का फॉर्मूला हो गया। तो वो सभी चैप्टर को देखना आप लोग नहीं भूले। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो चलिए जैसे सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पर AC कर्ण है। यदि किसी समकोण को, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है तो जैसे हम फिगर में करते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, तो समकोण वाला शीर्ष तो यही होगा B, शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला। तो चलिए शीर्ष से हम कर्ण पर लंब डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने सीधा कर लीजिएगा, आप लोग टेढ़ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कर्ण पर यहाँ D लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, यानी इस लंब के दोनों ओर जो बने त्रिभुज है ना, जैसे ये लंब डालें तो ये तो 90 डिग्री, यानी त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC, यानी दोनों त्रिभुज जो होगा ना संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा। यानी त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज ADB भी होंगे और त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज BDC भी होंगे। बस यहाँ तथा परस्पर भी समरूप होंगे। अब परस्पर समरूप का मतलब क्या होगा? परस्पर जैसे त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC परस्पर भी समरूप होंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए। अब इसमें दिया है क्या क्या, उसको आप लिख लीजिए। यानी दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, चलिए जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर यहाँ 90 डिग्री है। उसके बाद तथा BD लंब AC पर है। BD लंब, ये जो BD लंब है वो AC पर है। उसके बाद क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? देखिए त्रिभुज ADB, त्रिभुज पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ADB समरूप त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ADB यानी E वाला त्रिभुज ABC के समरूप है। उसके बाद त्रिभुज BDC समरूप, यानी त्रिभुज ABDC यानी A वाला त्रिभुज, फिर E बड़ा वाला त्रिभुज जो संपूर्ण त्रिभुज है। त्रिभुज यहाँ पर आप लोग ABC कर लीजिए, ABD लिखा गया है। ABC यानी E जो छोटका त्रिभुज है E बड़का के समरूप है। फिर E नीचे वाला जो BDC छोटका त्रिभुज है E फिर बड़का ABC के समरूप है। चलिए, और तीसरा नंबर में भी बोला है त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, इसको सिद्ध करना है। यानी एक बार आप लोग पूरा प्रोसेस समझ लीजिए क्या क्या करना है। यहाँ से देखिए, इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो ये लंब जो है इसके दोनों ओर कौन कौन त्रिभुज है? एक ADB है और एक BDC है। दोनों त्रिभुज है ना वो संपूर्ण त्रिभुज, तो संपूर्ण त्रिभुज ABC है, ABC के समरूप है। यानी ये जो है ADB, एक नंबर में क्या है? त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। उसके बाद त्रिभुज BDC यानी दूसरा वाला त्रिभुज वो भी समरूप त्रिभुज है ABC के, यानी संपूर्ण त्रिभुज के इतना तक हो गए होते हैं, तथा परस्पर भी समरूप है। यानी परस्पर समरूप का क्या मतलब हुआ? त्रिभुज ADB और
त्रिभुज BDC यानी ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर समरूप है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो रचना का तो काम करना ही नहीं है, चूंकि इसी में हो जाएगा। अब फिगर में कोई नया चीज ऐड नहीं करना है, तो अब डायरेक्ट उत्पत्ति से लिखेंगे। उत्पत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे? उत्पत्ति में यहाँ दो पार्ट में त्रिभुज डिवाइड हुआ है, तो एक त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB। त्रिभुज ADB यानी बड़का त्रिभुज से पहले छोटका वाला को काम करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे काट लीजिए आप लोग, 1 सेकेंड, ऐसे काट लीजिए, लाइनें खींच लीजिए। यहाँ पर फिर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब ये छोटका वाला को तो इनने का हो गया, अब नीचे वाला त्रिभुज बना, तो ये ABC के समरूप त्रिभुज BDC यानी तथा इसको समरूप करना है, यानी ये दोनों का, तो त्रिभुज यहाँ BDC से, यानी उत्पत्ति यहाँ पर इतना हुआ। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए हम दर्शा भी दिए हैं, ये जो दोनों फिगर बनाए यहाँ, ये जो दोनों फिगर बनाए इसी का रूप है। तो इसको कैसे कैसे करना है देखिए, त्रिभुज ABC, इसको नहीं भी बनाते तो चलता, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया इसीलिए हमने बना दिया। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB यानी बड़का त्रिभुज को ननकी त्रिभुज बना दिए, इसमें से काट करके यहाँ कर दिए, फिर त्रिभुज ABC और इसमें से काट लिए त्रिभुज BDC, इसको यहाँ कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ D है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे है त्रिभुज उल्टा पलटी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ D पर 90 डिग्री है, तो यहाँ D पर 90 डिग्री रखना है, यहाँ B पर 90 तो B पर 90, वैसे ही इसमें D पर 90 है ये वाला त्रिभुज में, तो ऐसे ही कर लेना है। अब चलिए इसमें क्या क्या, उत्पत्ति में हमको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, कोण, यहाँ पर क्या क्या है, कोण B बराबर कोण D बराबर कोण D। आप लोग इस फिगर को थोड़ा सा, हमने एक पेज में दोनों को क्या रखा है, ये लाइन आप लोग नहीं खींचना है, इसको ई जो बन जाएगा इसके नीचे इसको करना है, लेकिन आपको यहाँ पर हम इसलिए किए कि आपको अच्छे से समझ में आए। कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D, चूंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, यानी यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रत्येक 90 डिग्री, ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ क्या है, कोण A बराबर कोण A है, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसी का काम कर लेते हैं और इसमें भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोण B बराबर क्या है, कोण D है, यहाँ भी, यानी प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोण C बराबर कोण C है, कोण C बराबर कोण C, दोनों में उभयनिष्ठ आप लोग लिख लीजिएगा सही से, उभयनिष्ठ। अब चलिए, जब यहाँ दो कोण बराबर है तो ए समरूपता से, यानी ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है, तो तीसरा तो अपने आप हो जाएंगे, यहाँ कुछ होगा, लेकिन तीनों त्रिभुज का तो तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री ही होगा। जब दोनों ये मिल जाएगा तो ए समरूपता या ट्रिपल ए भी समरूपता बोल सकते हैं। जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप हो जाएंगे। तो चलिए, दो कोण बराबर है यानी एंगल यानी कोण समरूपता से, एंगल समरूपता से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप, जब दो कोण बराबर है तो एंगल ABC समरूप त्रिभुज ADB, इसको समीकरण 1 मान लेना। ए वाला मेरा प्रूफ हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर भी ए समरूपता हो जाएंगे, ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC, ये समीकरण 2 हो गए। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से दोनों को अब नीचे कर लेते हैं। अब ऊपर क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। समीकरण 1 और 2 से, अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तो ABC समरूप, भले BDC समरूप ABC, उल्टा पलटी इधर हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ये भी मेरा प्रूफ हो गया। अब बच गया इसको प्रूफ करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। एबीसी है तो यहाँ एबीसी, यहाँ भी एबीसी है तो एबीसी की जगह पर त्रिभुज एडीबी रखेंगे। तो यहाँ एडीबी अगर हम उठा के ई वाला को यहाँ पर ले आते हैं, चूंकि एबीसी समरूप त्रिभुज एडीबी है तो यहाँ पर त्रिभुज एडीबी रख देंगे। तो त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी, और यही तो हमको प्रूफ करना है। तो समीकरण 1 और 2 से हम यह भी तो कह सकते हैं त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी, प्रूव्ड। और यही तो प्रूफ करना था। तो है ना धमाकेदार सेशन गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।